नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज हम चैप्टर 3 11th मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और उसका भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़े हैं 10th में, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। बट वो कैसे आए, किस तरह से आए, उसके रिलेटेड और बहुत सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। लेट यूनिट सर्कल मतलब पता है ना, जिसका रेडियस क्या होगा 1, विद सेंटर O और ओके, एंड पॉइंट P ए बी लाइज ऑन इट। देख सकते हो आपके पास एक पॉइंट, देखो ये P पॉइंट है उसके पास। डन। अब देखो ये है तो यूनिट सर्कल, अगर P पॉइंट की बात करें तो इसको हम नीचे खींच जाए और मान लेते हैं कि वो कितना एंगल बना रहा है बेटा, वो एंगल बना रहा है एक्स एंगल। इट मेक्स एंगल एक्स विद ओ ए, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसके वो कितना एंगल बना रहा है, एक्स एंगल। अगर हम बात करते हैं पी ओ एम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ एम, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना। अगर मैं इसमें एंगल अप्लाई करूं, ध्यान से देखना बेटा, साइन एक्स अप्लाई करता हूं। चलो, साइन एक्स क्या होगा, अपोजिट मतलब पीएम अपॉन हाइपोटेनस मतलब ओपी। तो साइन एक्स इज इक्वल टू पीएम मतलब आपका क्या दिया हुआ है, देखो ये बी दिया हुआ है बी, और ओपी तो 1 है, तो कोई लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये पहला साइन एक्स निकाला। अब मैं निकालूंगा कॉस एक्स। देखो तो बेटा इसमें से कॉस एक्स फाइंड करो तो कॉस एक्स क्या होगा, जल्दी से बताओ। कॉस एक्स इज इक्वल टू एडजेसेंट मतलब हमारा होगा ओ एम और ओपी। तो cos x इज इक्वल टू ओ एम आपका है ए, ओपी है 1। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, आप बोलोगे सर ए और बी कहां से है, तो पॉइंट ये ए बी है, ये पॉइंट आपका ए बी है, तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए, मतलब इसका इतना पार्ट ए हो जाएगा और इसका इतना पार्ट बी हो जाएगा। हो गया, और वही तो हमने बताया। डन। तो अब हमें क्या करना है, तो देयरफॉर इन ट्राइंगल आप पीओएम वापस चेक करो, पीओएम है, पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस ये देखो ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से पीएम स्क्वायर ओएम स्क्वायर प्लस पीएम। अब आपका ओपी क्या है, वो तो 1 है, ओएम क्या है आपका ए स्क्वायर है, और पीएम आपका क्या है बी स्क्वायर। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए किसको माना है आपने, cos x को, तो cos x को स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x, याद आया 10th में पढ़ा है हमने। और b को हमने sin x फाइंड किया है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x। यहां से आपका फॉर्मूला आया, इस तरह से ये फॉर्मूला यूनिट सर्कल का। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन अच्छे से। ओके बेटा, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे ए है, ये ए है आपके सामने, देख लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम 4 पॉइंट को अच्छे से कंसिडर करेंगे। ए है तो कितना एंगल बनाएगा ए, 0 डिग्री, बिकॉज स्टार्टिंग वहीं से करने है। बी पे गया तो ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। सी पे आया तो ए से सी कितना एंगल बनाएगा 180। डी पे आया तो 270 डिग्री और वापस ए पे आया तो 360 डिग्री। कितना क्लियर हुआ, पक्का। तो अगर हम बात करते हैं ए पे, तो वो कितना एंगल बना रहा है बेटा, cos 0 डिग्री वो 1 होता है, बट साइन 0 डिग्री वो 0 हो जाता है। क्यों साइन 0 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट तो है ही नहीं उसका। ठीक है, सेम टू सेम cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है।
दैट इज cos 90 को हम रेडियन के फॉर्मेट में cos पाई बाय 2 जीरो बोलते हैं बिकॉज इस साइड आ जाएगा। और उसी तरह से sin 90 कितना हो जाएगा 1 बिकॉज sin 90 क्या हो जाता है sin पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं तो cos को आप क्या समझ लो पता है x एक्सिस समझने के लिए, समझने के लिए sin को क्या समझ लो y एक्सिस। अब देखो cos x एक्सिस है और OA मतलब x एक्सिस है तो वहां पे x एक्सिस तो पूरा रहेगा मतलब +1। sin y एक्सिस होता है तो x एक्सिस पे तो वो 0 हो जाएगा इसलिए sin 0। अब यहाँ पे देखो ये क्या है cos 90 और cos x एक्सिस होता है बट यहाँ पे तो y एक्सिस मतलब वो 0। ये sin 90 मतलब ये हो जाएगा 1, हो गया 1। ठीक है क्लियर हो गया sin 90 y एक्सिस ही बात है। अब वापस हम बात करते देखो cos 180 डिग्री की। cos 180 डिग्री मतलब वापस देखो नेगेटिव x एक्सिस इसलिए वो क्या हो जाएगा -1 और cos 180 को हम क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं इज इक्वल टू -1। ठीक है sin 180 डिग्री sin तो हमेशा y एक्सिस होता है तो x एक्सिस पे उसकी वैल्यू 0 मतलब sin पाई क्या हो जाएगा 0। अब उससे आगे बढ़ते हैं 180 के बाद cos 270 की बात करते हैं। cos 270 0 बिकॉज देखो इस पे हमेशा सिर्फ साइन रहता है और इस पे हमेशा cos रहता है। ठीक है तो इस पे तो cos होगा ही नहीं इसलिए 0 और cos 270 क्या होता है cos 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही sin 270 बेटा sin 270 कितना होगा -1 sin 270 कितना होगा -1 नीचे देखो नीचे नेगेटिव y एक्सिस इसलिए -1 और sin 270 को क्या लिख सकते हैं sin 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू -1। कितना क्लियर हो गया बेटा चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके एक और लास्ट टर्म ले लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे देखा 0 ये 90 ये 180 ये 270 और ये 360 मतलब अगर मैं cos 360 की बात करता हूँ तो cos वापस कहाँ पे पहुंचा पॉजिटिव x एक्सिस मतलब उसका आंसर आएगा 1 बट sin 360 कितना हो जाएगा 0। cos 360 रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई इज इक्वल टू 1 बट sin 360 2 पाई वो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हमने देखो स्टार्टिंग में क्या देखा था cos 0 भी 1 था और sin 0 0 था मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन again values are repeated। है ना रिपीट हो रही है आफ्टर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मारने के बाद वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं साइन साइन नहीं पहले कॉस आएगा कॉस लिख देते हैं। अगर मैं बोलूं cos 2 पाई प्लस एक्स कितना होगा cos x होगा क्यों वापस रिपीट हो गया है। और अगर मैं बोलूं sin 2 पाई प्लस एक्स तो वो वापस क्या हो जाएगा sin x जितना जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वही। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक ही चक्कर मारा अपने 2 चक्कर मान सकते हैं 3 4 मान लो आफ्टर n रेवोल्यूशन। आफ्टर n रेवोल्यूशन तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा cos 2n पाई प्लस x वो वापस क्या रहेगा cos x और sin 2n पाई प्लस x क्या रहेगा sin x। मतलब देखो यहां से स्टार्ट किया मान लेते हैं इस वैल्यू पे cos की वैल्यू है हाफ तो एक चक्कर मारने के बाद वापस यहाँ पे पहुंचूंगा तो cos की वैल्यू वापस हाफ रहेगी। 2 चक्कर मारने के बाद वापस यहाँ पे पहुंचूंगा तो वापस cos की वैल्यू हाफ रहेगी। क्लियर हुआ सेम टू सेम साइन का भी वही है। तो इसको क्या बोलते हैं ये इसको पीरियड बोलते हैं इस फंक्शन को क्या बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्यों पीरियोडिक फंक्शन बिकॉज पीरियड का मतलब क्या होता है एक पीरियड के बाद वापस बेल बत्ती वापस एक पीरियड के बाद बेल बत्ती मतलब सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ऐसा तो नहीं है ना आप स्कूल में कि भाई पहले आधे घंटे के बाद दूसरा 40 मिनट के बाद फिर 20 मिनट के बाद नो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स और एवरी 40 मिनट्स और एवरी 1 आवर हर एक स्कूल का अलग अलग होता है। तो आफ्टर एवरी 2 पाई एन मैंने क्या लिया आफ्टर एन रेवोल्यूशन मान लो एक रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन वेयर एक चीज समझनी है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नेचुरल नंबर नहीं इंटीजर क्योंकि उल्टे भी जा सकते हो आप वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा फिर आप आगे देखते हैं देखो
हमने क्या बोला था, x किसको बिलोंग करेगा, cos को, और y किसको बिलोंग करेगा, sin को। ठीक है, पक्का। अब मान लो मैं आपको सबसे पहले बोल दूं कि भैया cos पाई बाय 2 कितना, 0। cos 3 पाई बाय 2 कितना, 0, क्योंकि वापस यहाँ पे आएगा 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2। ठीक है, देखो ये होगा 0, ये होगा पाई बाय 2, ये होगा पाई, ये होगा 3 पाई बाय 2। यहाँ पे वापस होगा 2 पाई, यहाँ पे वापस होगा 5 पाई बाय 2, यहाँ पे वापस होगा 3 पाई, यहाँ पे होगा 7 पाई बाय 2, यहाँ पे होगा 4 पाई, यहाँ पे होगा 9 पाई बाय 2, यहाँ पे होगा 5 पाई, क्योंकि पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 सब में ऐड करो, और ये कितना होगा 11 पाई बाय 2। तो आप देखो cos पाई बाय 2 पे 0, वापस 3 पाई बाय 2 पे भी 0, क्यों, हमेशा y एक्सिस पे वो 0 होगा। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं, वापस देखो 5 पाई बाय 2 पे आ जाएगा तो 0, वापस आगे बढ़ते हैं, cos 7 पाई बाय 2 पे आ गया तो 0, ऐसे सो ऑन। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, cos x is always equal to 0 where x is equal to plus minus पाई बाय 2। प्लस माइनस क्यों बेटा, क्लॉकवाइज भी जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, अगर क्लॉकवाइज गए तो ये पाई बाय 2, एंटी क्लॉकवाइज गए तो ये माइनस पाई बाय 2। प्लस माइनस पाई बाय 2, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2, प्लस माइनस 7 पाई बाय 2, एंड सो ऑन। दैट इज दैट इज दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि x तो नहीं, cos x is 0 at odd multiples of pi by 2, odd multiples of pi by 2। देखो 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। अब साइन की बात करते हैं, साइन 0 कितना होगा, 0। साइन पाई चेक करो, पाई यहाँ पे आया वापिस 0, क्यों, एक्स एक्सिस है और साइन तो सिर्फ पाई पे होता है। वैसे ही साइन 2 पाई कितना होगा, 0। वैसे ही साइन 3 पाई कितना होगा, 0, ऐसे सो ऑन। तो हर एक के साइड साइन एक्स क्या होगा, 0। ओके, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, वेर एक्स इज इक्वल टू क्या, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर के साथ आप मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई -1 पाई -2 पाई -3 पाई 0 पाई, 0 भी इंटीजर है, वो सब जगह पे क्या होगा, 0 होगा। मतलब आप चेक करते जाओ, चलो साइन 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, पक्का। cos 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे कभी भी वो आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। डन, श्योर, ओके। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम एक और चीज पढ़ लेते हैं कि हमने क्या देखा कि भैया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 10th में हमने इससे फॉर्मूला भी डिराइव किए थे, वो फॉर्मूला क्या थे, वो फॉर्मूला थे sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और दूसरा एक फॉर्मूला है cos x स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। ये तीन फॉर्मूला है, ठीक है। ये फिर साइन का, साइन कॉस और टेन का टेबल है। तो आप बोलोगे सर सेक कॉसेक और कॉट ने आपका क्या बिगाड़ा जो इसको नहीं लिया। तो बेटा अगर ये तीन आते हो साइन कॉस टेन, तो आप कॉसेक सेक और कॉट इजीली फाइंड कर सकते हो। ये टेबल आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, कहाँ पे, 10th में। यहाँ पे सिर्फ एक ही फर्क है, वहां पे डिग्री में था और यहाँ पे रेडियन में। पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ठीक है, सबका ये टेबल है, आप लोगों को याद रखना है। चेक कर लो, देखो साइन 3 पाई बाय 2 पे -1, क्यों, ये पाई बाय 2, तो उसके एग्जैक्ट नीचे कितना हो जाएगा बेटा, 3 पाई बाय 2। ठीक है, ये 0, तो ये पाई, देखो साइन कॉस पाई पे 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड क्या होगा, -1, इस साइड -1। क्लियर हुआ, पक्का, श्योर, किसी को भी कुछ डाउट। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा।
मेरे पास जितना एंगल ऊपर है एक्स का उतना ही एंगल नीचे है माइनस एक्स का, देख सकते हो। मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल मेरे पास क्या है, पीओ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे दूं एम। ठीक है, दिख रहा है बेटा सबको। चलो अब देखते हैं, हमने फाइंड किया था, याद करो, cos x हमारा कितना निकला था, आगे हमने फाइंड किया था cos x हमारा निकला था a, और sin x क्या निकला था हमारा, sin x निकला था b। कितना क्लियर। अब देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल एम ओ क्यू की, तो वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स, एंगल तो माइनस एक्स लेना पड़ेगा, cos माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा। अब देखो एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सी और मोस्ट आईएमपी बात, ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, क्योंकि इस साइड आप देखोगे, ये साइड देख रहे हो बेटा, ये साइड, ये तो ए उसका पॉजिटिव रहेगा, बी उसका नीचे जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस बी। ये बात घुसी बेटा दिमाग में, कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। ओके, तो cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स तो एंगल ही है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या हो जाएगा, ओ एम बाय ओ क्यू। तो cos माइनस एक्स, ओ एम की वैल्यू तो ए ही है और ओ क्यू तो वन ही है, ओ क्यू इज देखो हाइपोटेनियस, ये वन है ना, ये वन आएगा, सिंपल सी बात है। सिमिलरली यहाँ पे मैं साइन माइनस एक्स फाइंड करूंगा, साइन माइनस एक्स क्या आएगा, ऑपोजिट, क्या हो जाएगा बेटा, एम क्यू अपॉन ओ क्यू। तो बेटा बेटा मेरा साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एम क्यू देखो माइनस बी है और ओ क्यू वन है। Therefore, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब ध्यान से देखना, therefore cos x भी a है और cos माइनस x भी a है, cos x इज इक्वल टू a, cos माइनस x इज इक्वल टू a। तो हेंस मैं क्या बोल सकता हूं, cos माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। sin x भी है बट sin माइनस x क्या है, माइनस b है, तो therefore इस b की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, sin माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, cos इज इवन फंक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, sin इज ऑड फंक्शन। अब बोलोगे सर इवन ऑड कैसे, मतलब उसके अंदर आप कोई भी नेगेटिव एंगल डाल दो, हमेशा उसका आंसर क्या रहेगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरएस इधर साइन में आप नेगेटिव डालोगे तो वो क्या निकलेगा, बाहर माइनस साइन एक्स निकलेगा, इसलिए उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ, पक्का। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई मतलब का नहीं है, पक्का। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिट सर्कल है, इसमें आप देख सकते हो आपके आपके x की वैल्यू 1 से लेके यहाँ पे -1 तक आ सकती है, मतलब इतने रीजन में ही देखो, इतने रीजन में ही घूम सकती है, 1 से -1, 1 से माइनस। सेम टू सेम y की वैल्यू भी देखो 1 से लेके -1 तक घूम सकती है, और x मतलब हमने इसको क्या माना, a माना है ना, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आपका जो a है वो -1 to 1 के बीच में आ सकता है, और आपका जो b है वो भी -1 to 1 के बीच में घूम सकता है, उससे कम या ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ यूनिट सर्कल। और ए हमारा क्या निकला था, जल्दी से बताओ, cos x, और बी हमारा क्या निकला था, जल्दी से बताओ, sin x। ठीक है बेटा, cos x और sin x, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि भैया cos x जो होगा, देखो यहां से cos x, ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखने की बात है, यहाँ पे हमारा cos x 1 है, 1 से यहाँ पे हमारा cos x क्या हो जा रहा है, 0, फिर यहाँ पे 0 से हो जा रहा है -1, मतलब cos यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, फिर -1 से 0 मतलब यहाँ पे वापस नेगेटिव ही है, भले 0 हो रहा है बट -1 to 1, और यहाँ पे 1 to 0 मतलब यहाँ पे cos पॉजिटिव है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, cos की बात कर रहे हैं, cos की बात कर रहे हैं, फॉर cos फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट,
ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कॉस देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। साइन की बात करें, हम साइन की बात करते हैं। ठीक है, चलो अब साइन की बात करते हैं। साइन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे साइन 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 0 to 1 हो रहा है, मतलब है तो पॉजिटिव ही। वापिस 1 to 0 हो रहा है, फिर भी पॉजिटिव है, कहीं पे भी नेगेटिव नंबर नहीं आया। यहाँ पे 0 to -1 हो रहा है तो नेगेटिव, और -1 to 0 है तो नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भैया, साइन जो हमारा है फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। तो इस हिसाब से हम हमारे क्वाड्रेंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 क्या होगा, पहले 10 देख लेते हैं। 10 देख लेते हैं, आपको पता है 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस क्या होगा, साइन बाय कॉस, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, मतलब 10 पॉजिटिव होगा यहाँ पे। साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव। साइन पॉजिटिव कॉस, सॉरी साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होगा आंसर, प्लस। और ये माइनस अपॉन प्लस, ये क्या होगा, माइनस। तो इससे हम हमारे पूरे क्वाड्रेंट को, चार जो क्वाड्रेंट्स होते हैं बेटा ये याद रख लेना, इसको क्या बोल सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टीच केमिस्ट्री। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका कॉसेक वाला पार्ट। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आपको डिटेल में समझा देता हूं। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब समझने की बात अब है, यहाँ पे ऑल, ऑल मतलब सब पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 to 1, 1 to 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब साइन और उसका कॉसेक, एस मतलब साइन और कॉसेक। ठीक है, क्योंकि कॉसेक क्यों होगा, बिकॉज वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन पॉजिटिव तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही रहेगा ना, उसकी साइन तो चेंज नहीं होगी। यहाँ पे टी, टी मतलब कौन, टेन और कॉट। और यहाँ पे सी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब कौन, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। ये जिन जिन का मैंने नाम लिखा है ना वो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, बाकी कोई भी पॉजिटिव। ऑल स्टूडेंट टीच केमिस्ट्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, याद रखने में काफी सिंपल। डन। तो अगर मैं बोल दूं कि साइन 200 डिग्री, चलो चेक करते हैं साइन 200 डिग्री। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से, चलो पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ये तो आपको पता है ना बेटा, ये 0 होगा, ये पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री होगा, ये पाई मतलब 180 डिग्री होगा, ये 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री। अब मैं बोलूँ साइन 200 डिग्री, साइन 200 डिग्री मतलब 180 और 270 के बीच में रहेगा इधर, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है। अब मैं बोल दूं कॉस 145 डिग्री, 145 डिग्री मतलब ये 145 डिग्री यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कॉस 145 डिग्री क्या आएगा, नेगेटिव। ये साइन 200 डिग्री यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, बिकॉज कॉस सेकंड में नेगेटिव रहता है। अब मैं बोल दूं आपको साइन कॉस 305 डिग्री, 305 कॉस 270 और ये 360 हो जाएगा ना, तो उनके बीच में ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उसकी क्या वैल्यू निकलेगी तो वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, बट पहले पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो तो पता चल गया आपको अच्छे से। ओके डन। तो ये उसका पूरा टेबल है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सिर्फ साइन, साइन मतलब कौन, साइन और उसके साथ कौन आएगा, साइन के साथ देखो कॉस है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और यहाँ पे cos। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। कितना सिंपल हो गया, डन। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, तो अब हमें कैलकुलेट करना है डोमेन और रेंज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ लिया है, तो व्हाट इज मीन बाय डोमेन एंड रेंज तो समझो पहले।
डोमेन उसे कहते हैं कि जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, रेंज उसे कहते हैं जो आंसर निकलेगा वो। हमने यूनिट सर्कल देखा था, ठीक है, आपके पास बनाया भी हुआ है, और हमने उसमें चेक किया कि आप भैया साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो उसका आंसर -1 to 1 ही आ रहा है। इवन कॉस एक्स की वैल्यू भी कुछ भी पुट करो 1 to 1 ही आ रहा है। तो इन दोनों का बेटा डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा आर, आर मतलब रियल नंबर। इनका भी डोमेन क्या होगा बेटा? आर, आर मतलब रियल नंबर। इनकी रेंज क्या होगी? रेंज होगी, इनका आंसर -1 to 1 कुछ भी निकल सकता है, उसके बाहर कुछ आंसर उनका नहीं आएगा। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब -1 आ सकता है और उससे 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। क्लियर हो गया बेटा? हमने यहाँ पे किसकी बात करी? साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉसेक एक्स की बात करता हूँ। बेटा ध्यान से सुनिएगा, कॉसेक एक्स क्या होता है? 1/sin एक्स। तो यहाँ पे मैं अगर cosec x का डोमेन फाइंड करने की ट्राई करूंगा, cosec x का डोमेन, तो सारे रियल नंबर डाल सकते हो एक्सेप्ट n पर। क्लियर हुआ? एक्सेप्ट n पर। अब उसको n पर ऐसे नहीं लिख सकते, n पर मतलब वो एक ही वैल्यू हो जाएगी। तो उसके लिए हम उसको क्या लिखते हैं? उसके लिए हम उसको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। हाँ बेटा, उसको ऐसे लिखते हैं, ऑल द रियल नंबर x such that x belongs to real number and x does not belongs to n पर, where n belongs to integer। समझ में आया? सारे रियल नंबर एक्सेप्ट n पर। n पर क्यों? अगर आपने यहाँ पे साइन पाई डाला, साइन पाई क्या होगा? 0। और व्हाट इज 1/0? नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? तो इसकी रेंज क्या निकलेगी? अब रेंज जो है ना, वो थोड़ा बहुत भेजामारी वाला काम है इसका, पर्टिकुलर इनका कॉसेक का और सेक एक्स का। ध्यान से देखना बेटा। अब साइन की रेंज -1 to 1 है, तो कॉसेक की रेंज उसका रेसिप्रोकल। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। अगर साइन एक्स मेरा हाफ आया, इफ साइन एक्स मेरा हाफ है, ये मैं थोड़ा मेरे कैलकुलेशन के लिए दे रहा हूं, तो कॉस एक्स मेरा उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में इजी हो। डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा? x such that x belongs to real number and x is not equal to n pi where n belongs to integer। डन? पक्का? श्योर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसका साइन एक्स हाफ, तो cos x की वैल्यू 2। अगर साइन एक्स मेरा 1/4 निकला, तो cos x की वैल्यू 4। अगर साइन एक्स मेरा 2/3 निकला, तो cos x की वैल्यू 3/2। अगर साइन एक्स मेरा -1 निकला, तो cos x की वैल्यू -1। अगर मेरा sin x 1 निकला, तो cos x की वैल्यू 1। अगर आप लोगों ने यहाँ पे बेटा मैथ्स लिया है ना, तो थोड़ा बहुत दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा कि भैया इसकी रेंज क्या होगी। पता है? ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 के बीच के कोई नहीं आएंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे तो वो नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों रखा? बिकॉज देखो -1 आ सकता है और 1 आ सकता है, इसलिए माइनस करोगे तो -1 to 1 के बीच के सारे निकालने। अगर यहाँ पे आपने गलती से क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, उसका मतलब ये -1 और 1 भी निकल गया। माइनस क्या करना है? इनके बीच के सारे नंबर माइनस करने। ये तो माइनस नहीं करना बिकॉज वो आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम इस हिसाब से। क्लियर हुआ? ये आपको समझाने के लिए, ऐसा लिखना नहीं है कि भाई आप चेक कर सकते हो, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे तो वो हमेशा उससे बड़ा ही होगा, हमेशा उससे बड़ा होगा, हमेशा उससे बड़ा होगा, हमेशा उससे बड़ा होगा, एक्सेप्ट -1 to 1 के बीच में। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं बेटा हम sec x। sec x वापिस, इसका डोमेन क्या होगा?
जैसा साइन के लिए cos x था तो cosec x था तो cos के लिए sec x होगा। इसका डोमेन सारे रियल नंबर x such that x belongs to real number and x is not equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integer। sec x क्या होता है 1 by cos x, और जहां पे cos x 0 हो जाएगा तो sec x तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वहां पे डोमेन उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा इसलिए। और हमने क्या देखा था, cos x कब 0 होता है वो भी हमने देख लिया था, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। देखो इसको ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 बोलते हैं। अगर 0 डालो तो 0 प्लस 1 पाई बाय 2, 1 डालो तो 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2, 2 डालो तो 5 प्लस 1 5 पाई बाय 2, 3 डालो तो 7 पाई बाय 2। याद करो उन सब पे वो 0 है, तो इसकी रेंज भी क्या आएगी। तो देखो cos x और sin की रेंज सेम है तो sec और cos x की भी रेंज सेम ही हो जाएगी। क्या आएगी, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं tan x की। तो tan x क्या होता है बेटा, sin बाय cos x। ठीक है, तो उसका डोमेन क्या होगा, जहां पे cos x 0 हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं है, तो जो सेम sec x का डोमेन वही x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integer। ठीक है, अगर pi by 2 हो गया वो तो cos x तो 0 हो जाएगा और anything divided by 0 is not possible। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी जल्दी से बताओ, रियल नंबर हो जाएगी। हाँ ठीक है बेटा, बहुत सारी बुक में रियल नंबर को माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट भी लिखते हैं बिकॉज उसके बीच में सारे नंबर आ गए। इसी हिसाब से cot x जो होता है वो तो tan x का ऑपोजिट, और दूसरी भाषा हम बोले तो cos x by sin x। ठीक है, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, तो जहां पे साइन नेगेटिव होगा वो नहीं चलेगा, मतलब ये cos x की जैसा बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू n pi वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और बेटा इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, इसकी रेंज भी ऐसे ही हो जाएगी r माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल है, 10 का रेसिप्रोकल 10 का भी 0 हो ही नहीं सकता, 10 का भी 0 हो ही नहीं सकता बिकॉज अगर 10 0 हुआ, 10 देखो cos x 10 0 हो सकता है, 10 0 हो सकता है, cos x 0 नहीं हो सकता, बराबर है। तो यहाँ पे cot x इजिकल टू 1 बाय 10x लेंगे, 1 बाय cot x को हम 1 बाय 10x लेंगे तो 10x जहाँ पे 0 होगा वहां पे तो cot x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो 10 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, तो वहां पे तो साइन 0 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब उसकी रेंज भी क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये देखो बेटा उसका समराइज्ड टेबल, समराइज्ड टेबल मतलब देखो डोमेन साइन की क्या होती है, रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिखो, cos x की रियल नंबर, ये उसका पीरियड है, पीरियड मतलब कितने पीरियड के बाद वो रिपीट होता है वो हम आगे देखेंगे। tan x की क्या होती है, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस n पाई, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, वो हमने चेक कर लिया। ओके, और यहाँ पे उसकी रेंज क्या आ जाएगी, रियल नंबर, सेम टू सेम cot x कब पुट नहीं हो सकता, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। sec x कब नहीं होगा, तो जब sin x 0 हो जाएगा तब, तो sin x यहाँ पे 0 होता है, उसकी रेंज ये रही। इसको हमने हमारी भाषा में क्या लिखा, r माइनस माइनस 1 to 1। देखो माइनस 1 to 1 के बीच के छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, और यहाँ पे भी r माइनस 1 to 1। देखो इसका मतलब क्या होता है पता है, माइनस इनफाइनाइट टू -1 फिर वापस 1 टू इनफाइनाइट, यूनियन मतलब उन सबको ऐड कर दो, बीच वाले सबको गायब कर दो, तो ये भी आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, श्योर। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ, लिख लो जिनको लिखना हो, ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। यह है साइन एक्स का ग्राफ। आपको पता है साइन 0 क्या होता है, 0, और साइन हमेशा -1 to 1 के बीच में ही घूमता रहेगा। साइन 90 क्या हो जाता है, 1, साइन पाई 0, ये है आपका साइन 3 पाई बाय 2 कितना, -1, वापिस साइन 2 पाई 0, वापिस साइन 3 पाई 1, साइन वापिस कितना हो जाएगा, ये 3 पाई पे 0, और ये 2 पाई के बाद कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 7 पाई बाय 2, वापिस उस पे -1 और 4 पाई पे वापिस 0। तो ये ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ है। आप देख सकते हो कि भाई वापिस ये 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, वापिस 2 पाई के बाद वो रिपीट हो रहा है, इसलिए उसका पीरियोडिक फंक्शन क्या हो गया, 2 पाई।
और सिंस साइन 0 0 होता है इसलिए देखो वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। cos x cos 0 क्या होता है 1 से, तो देखो वो ऊपर से स्टार्ट हुआ। whereas cos 90 0 हो जाता है, 0 हो गया। cos 180 -1, cos 270 वापस 0, cos 361। अब देखो यहाँ पे 2 पाई के बाद वो वापस रिपीट हो रहा है, 2 पाई के बाद वापस सेम टू सेम नेगेटिव साइड भी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, सीबीएसई वालों को इस साल के लिए ग्राफ निकल चुके हैं इसलिए नहीं करोगे चलेगा, बट याद रख लो जेडब्ल्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ बेस्ड, तो अगर आपको क्लियर होगा तो ही पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्राफ है वो 10x और cot x है। 10x की मुझे आप रेंज बताओ, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। कितना बेटा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। हमने देखा था कि भैया 10x की रेंज तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है। अब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट देखो 10 0 पे 0 होता है, ये सब जानते हो, बिकॉज 10x इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो 10 0 इज साइन 0 बाय कॉस 0। व्हाट इज साइन 0 बाय कॉस 0? साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो ये 0 हो गया। बट उससे आगे बढ़ते जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मतलब वो साइन 9, ओके 1090 की बात करते हैं। 1090 इज व्हाट, साइन 90 बाय cos 90। sin 90 is 1, cos 90 is 0, मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो वो तो कभी आप उसको ग्राफ में प्लॉट ही नहीं कर सकते, इसलिए वो कभी भी देखो टच नहीं करेगा। वापिस 10 पाई पे 0 हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट, वापिस 2 पाई पे 0, वापिस इनफाइनाइट, मतलब वो इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट के बीच में ही घूमता रहेगा। cot x उसका एग्जैक्ट उल्टा, क्या उल्टा, cot 0 पे इनफाइनाइट होता है ना। cot 0 इज व्हाट, 1 बाय 10 0, 1 बाय 10 0 इज 0, मतलब इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट हो गया। वेयर cot 90 पे वो क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली cot 3 पाई बाय 2 पे 0 और वो वापस cot पाई पे इनफाइनाइट, तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। क्लियर हो गया, पक्का बेटा। चलो पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द ग्राफ। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अब cosec और sec x की। ठीक है, cosec और sec x की। sec 0 पे क्या होता है, sec 0, sec की बात करें sec 0 पे होता है 1। और आपको पता है sec x की रेंज क्या होती है बेटा, sec x की रेंज होती है r माइनस माइनस 1 टू 1। माइनस 1 टू 1 को छोड़ के, मतलब इसके बीच का छोड़ के बाकी सारे आएंगे, तो देखो ये उसके बाद ही स्टार्ट हो रहा है, ये भी उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद तो वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। क्यों इनफाइनाइट तक जाएगा, देखो यहाँ पे इनफाइनाइट, बिकॉज ये 90 है और sec 90 क्या होता है, sec 90 इज 1 बाय cos 90 और 1 बाय cos 90 इज 1 बाय 0, दैट इज इनफाइनाइट। समझ में आया। सिमिलरली अब cosec x की बात करते हैं। अब cosec x क्या होता है, 1 बाय sin x, और sin 0 पे क्या होता है 0, मतलब वो cosec 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा और cosec पाई पे इनफाइनाइट हो जाएगा। बाकी वो स्टार्ट कहाँ से होगा, -1 टू 1 से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा बेटा शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। ग्राफ प्लॉट करना आपको, वैल्यूज है प्लॉट करते जाओ, प्लॉट करते जाओ उनके बीच का, बिकॉज cosec x की रेंज भी क्या होती है, r -1 टू -1 मतलब उनके बीच का सब माइनस। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। सो फाइनली यहाँ पे हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 नहीं 4 क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया, cos x इज इक्वल टू -3/5, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये जरूरी है। cos x इज इक्वल टू -3/5 और x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको पता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ 10 और cot। हमें 5 और, क्योंकि टोटल 6 होते हैं उसमें से cos x गिवन है तो 5 फाइंड करने। सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला डालोगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x मतलब -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x माइनस का स्क्वायर प्लस, मतलब ये हो जाएगा 9/25 इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। sin स्क्वायर x इसको सॉल्व करोगे तो 16/25। तो देयरफॉर sin x की वैल्यू प्लस माइनस रूट उस साइड जाएगा तो 16/25 हो जाएगा। बट x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है,
इसलिए साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी -4/5। तो देयरफॉर उसके हिसाब से cosec x क्या हो जाएगा 1/sin x मतलब रेसिप्रोकल -5/4। ठीक है, और sec x क्या हो जाएगा 1/cos x मतलब साइन का cos का ऑपोजिट मतलब -5/3। साइन निकल गया, cosec निकल गया, sec निकल गया, cos निकल गया, हमें फाइंड करना है tan और cot। तो बेटा tan क्या होगा जल्दी से बता, पहले इतना लिख लीजिए, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, tan क्या होगा tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x। और बताओ sin x की वैल्यू क्या निकली -4/5 और cos x की वैल्यू -3/5। तो -4/5 और -3/5 माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, आ गया 4/3। ये तो बिना चेक करे आप बता सकते हो ये तो पॉजिटिव है, और हमें x क्या बताया गया था थर्ड क्वाड्रेंट, तो वो भी पॉजिटिव आया। और अब हमें फाइंड करना है cot x। cot x क्या होगा 1/tan x, 1/tan x मतलब उसका उल्टा 3/4 निकल गया, पक्का। ओके, सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड बहुत कम स्कूल वाले अलाउ करते हैं, बट मैं आपको सिखा दूं। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है cos x इज इक्वल टू -3/5। तो अब क्या करो पता है, एक ट्रायंगल बना लो, ये आपका x, तो x के रिस्पेक्ट में cos x मतलब क्या होता है, ये होगा एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब 3। साइन, नेगेटिव साइन को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हाइपोटेन्यूज 5, तो पाइथागोरस से ये तो 4 ही होगा बिकॉज 90। तो अब चेक करो sin x क्या होता है, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सिंस x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो sin x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव, तो साइन क्या होगा अपोजिट, 4 बाय हाइपोटेनस 4/5 हो गया। tan क्या हो जाएगा, tan पॉजिटिव, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, देखो 4/3 आ गया। अब sec x क्या होगा, तो sec x cos का ऑपोजिट -5/3, cosec x क्या हो जाएगा -5/4, और cot x क्या हो जाएगा 3/4। कितना सिंपल, ये एमसीक्यू के लिए आपको काम आ सकता है। इधर मैंने आपको डायरेक्ट मेथड कराया, वेरीफाई के लिए भी आप चेक कर सकते हो, और आप यहाँ पे सॉल्व करके बताना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद आप सीधा बता सकते हो। ठीक है, तो आपके पास दो मेथड है, आपको जो भी मेथड करनी है कर सकते हो, आपके स्कूल वाले जो अलाउ करें वो। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, अब मैं इसको एक ही मेथड से कराऊंगा, सेकंड मेथड से आप वेरीफाई कर लेना। cot x इज इक्वल टू -5/2, cot x इज इक्वल टू -5/2, x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब cot x किसके फॉर्मूला में आता है याद करो, cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस -5/12 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है ना जनरली 3, 4 या 6 मार्क्स में आता है। 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25/144, ऐड करो, तो cosec स्क्वायर x एलसीएम ले लो, 144 प्लस 25 169/144, तो cosec x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 169/144 हो जाएगी, पक्का। तो cosec x अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि cosec x पॉजिटिव होता है, तो cosec x की वैल्यू हो जाएगी प्लस 169 का 13/12। cosec x निकल गया तो आपका sin x सीधा आप निकाल सकते हो 12/13, प्लस ही रहेगा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इससे cos x अब मैं डायरेक्ट करूंगा, cos x का फॉर्मूला आपको मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस माइनस, याद है, तो प्लस माइनस 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होगा 12/13 का स्क्वायर, प्लस माइनस 1 माइनस 12/13 मतलब 144/169, तो प्लस माइनस 25/169। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा cos x क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव 25 मतलब 5/169 मतलब 13। क्लियर हो गया, पक्का। यहाँ पे थोड़ी जगह है तो मैं उसका यूटिलाइज ले कर लूँ, कंजूस हूँ मैं इसलिए। ठीक है, तो इसके बेस पे sec x क्या हो जाएगा cos x का रेसिप्रोकल मतलब -13/5, और उसके बेस पे हमारा tan x क्या हो जाएगा cot x का रेसिप्रोकल मतलब -12/5। कितना सिंपल, मुफ्त के आपको 4 मार्क्स मिल गए, मुफ्त के, मुफ्त 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 के मिल गए। ठीक है, पक्का।
चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, अब का जो क्वेश्चन है ना, अब के क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन 31 पाई बाय 3 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है बेटा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन 31 पाई बाय 3 की। ओके, तो अब साइन 31 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। अगर मैंने आपको देखो लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि भाई यहां से वापस आप यहां पे पहुंचोगे तो वापस वही की वही वही वैल्यू रहेगी। मान लो ये 40 डिग्री है और 360 प्लस 40 400, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर आप 2 पाई किसी में ऐड करो, फॉर एग्जांपल देखो साइन एक्स लिखूं या साइन 2 पाई प्लस एक्स लिखूं, उसका आंसर भी क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। साइन 4 पाई प्लस एक्स लिखूं, उसका आंसर भी क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। साइन 6 पाई प्लस एक्स लिखूं, उसका आंसर भी क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। मतलब अगर आप उसमें इवन पाई ऐड कर रहे हो, दैट इज 2 पाई ऐड करो, 4 पाई याद रख लेना, ये 6 पाई ऐड करो, 8 पाई ऐड करो, 10 पाई ऐड करो। 2 पाई मतलब 360 डिग्री या 720 डिग्री, और 6 पाई मतलब 6 इंटू 180, जल्दी से 1080 डिग्री। ठीक है, और वापस इसमें ऐड करो 1440 डिग्री और 1800 डिग्री। ठीक है, पक्का? तो ये कुछ भी आप ऐड करो, आंसर हमेशा सेम है। तो चलो इसको चेक करते हैं। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब हमें क्या करना है पता है? इसको डिवाइड करो। वापिस इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है इस पोर्शन की, सो लेट मी रब दिस पार्ट। हाँ, अब देखो हम क्या करेंगे पता है? 31 पाई को भूल जाओ, 31/3 क्या होता है? 10 जा 31। तो 31 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 1/3। तो इधर मैं साइन 31 पाई बाय 3 को क्या लिख सकता हूँ? 10 पाई प्लस पाई बाय 3। क्यों? 10 1/3 है तो पाई दोनों को लगेगा ना, तो 10 पाई प्लस पाई बाय 3, इसको ये आप ये भी लिख सकते हो 10 प्लस 1/3। तो अभी हमने चेक किया कि 10 पाई किसी में ऐड करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर बेटा साइन पाई बाय 3 आएगा। 10 पाई वो क्या है? उसका पीरियोडिक फंक्शन है। एंड व्हाट इज साइन पाई बाय 3? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। दिस इज योर आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर आप यहाँ पे सीधा 60 फाइंड करो या दूसरे केस में एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर और पांच चक्कर लगा के वहां पे पहुंचो, आंसर क्या रहेगा? सेम। क्योंकि 10 पाई मतलब कितने चक्कर? पांच। 2 पाई मतलब एक चक्कर, 4 पाई मतलब दो चक्कर, 6 पाई मतलब तीन चक्कर, 8 पाई मतलब फोर चक्कर, तो 10 पाई मतलब पांच। डन? पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके, और फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए क्या दिया हुआ है? cos -1710 डिग्री। हमारी अभी बात हो चुकी है, ये रहा देखो, अगर आप इनमें से कुछ भी ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हमारे पास ये क्या है? -1710 डिग्री है, तो अगर मैं उसमें 1800 डिग्री ऐड करूं तो, और 1800 डिग्री मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 10 पाई, और 10 पाई किसी में ऐड करो आंसर तो वही आएगा। तो व्हाट इज cos 1800 माइनस 1710? तो होगा 90 डिग्री, और cos 90 हो गया 0। प्लीज बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक पीरियड याद रखना है। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई और 10 पाई, 360, 720, 1080, 1440 एंड 1800, इसमें से कोई भी ऐड करो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए देखो यहाँ पे मैंने 1800 ऐड किया, और 1800 माइनस 1710 90 डिग्री। और जो भी नेगेटिव नंबर होता है उसे जस्ट बड़ा नंबर ऐड करने का, ताकि क्लियर हो जाए। इसके रिलेटेड और क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम वो तब देख लेंगे, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फाइनली बेटा हम यहाँ पे आज का लेक्चर छोड़ते हैं। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था, ये बेस है ट्रिग्नोमेट्री का।
अच्छे से क्लियर कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। नहीं समझ में आया तो मुझे आप बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा, बट पढ़ाई करते रहो। ठीक है, टेक केयर बेटा।